हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमो नमः मित्राणि, स्वागतं भवतां सर्वेषां पुनरेकवारम् अपूर्वायाः पाठशालायाम्। अपूर्वायाः पाठशालायाम् आदौ मया नवमी कक्षायाः अष्टमी कक्षायाः प्रश्नपत्रं भवतां कृते आनीतम्। अहं भवतां कृते प्रश्नपत्रम् आनीय उपस्थापितवान्, सर्वं विवरणं दत्तवान्। अद्य अहं भवतां कृते दशम्याः कक्षायाः PT2 एग्जामिनेशन् परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् आनीतवान्। इयं प्रश्नपत्रिका प्रायः अक्टोबर् मासे और नवंबर मासे और सितंबर मासे तदा एतस्याः परीक्षायाः आयोजनं भवति 80 मार्क्स् निमित्तं। केषाञ्चित् विद्यालयेषु इयं परीक्षा 60 मार्क्स् निमित्तम् आगच्छति, कुत्रचित् 50 मार्क्स् एंड कुत्रचित् 40 मार्क्स्। पैटर्न तो एवमेव भवति, प्रश्नाः तो एवमेव आगच्छन्ति। तर्हि कुतो विलम्बः, आरम्भं करोमि। तो हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अद्य अस्माकं यः विषय अस्ति सः अस्ति प्रश्नपत्रस्य कथं लेखनीयं, कथम् अस्माभिः करणीयं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो अपठित गद्यांशं पठित्वा उत्तराणि चित्वा लिखता। तो भवद्भिः किं करणीयम् अत्र किं करणीयम्? अत्र भवद्भिः प्रश्नाः सम्यक्तया पठनीयाः। यू हैव टू रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, देन ओनली you read this unseen passage. Okay, if you will read this unseen passage properly, then only you will understand what is asking. तो भवान् प्रथमं पठतु, अनन्तरं सम्यक्तया लिखतु। तो आरम्भं करोमि। अहं पठितवान् अस्मि, भवद्भिः पठनीयं। तो पठनार्थं भवद्भिः वीडियो किञ्चित् स्टाप् करणीयं, पुनः ध्यानेन पठनीयं, देन् पुनः प्ले कृत्वा पुनः प्रश्नानां केवलम् अवधानं दातव्यम्। तो प्रथमः प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तरत। तो एकपदेन उत्तरत। प्रत्येकदले कति क्रीडकाः भवन्ति? तो एकस्मिन् दले कति क्रीडकाः भवन्ति? एकस्मिन् दले कति क्रीडकाः? एकस्मिन् दले 12 क्रीडकाः भवन्ति। कति क्रीडकाः भवन्ति? 12 क्रीडकाः भवन्ति। ठीक है, एतत् अस्ति प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चंस आंसर। आगे चलेंगे तो आगे क्या पूछ रहा है? कस्यां क्रीडायां दलद्वयं वर्तते। कस्यां क्रीडायां, वेयर इज द लाइन वेयर यू कैन सी? I can see here अस्यां क्रीडायां दलद्वयं वर्तते। अस्याम् इत्युक्ते कबड्डी क्रीडायाम्। अस्याम् इत्युक्ते कबड्डी क्रीडायां। So you can write अस्याम् और you can write कबड्डी क्रीडायां। तो दूसरा वाला भी हो गया। Then we'll go to third question. What is telling? किं वदन क्रीडकाः द्वितीय भागस्य क्रीडकानाम् अग्रे गच्छति। किं वदन, क्या बोलते हुए वो दूसरे वाले में, मतलब हम कबड्डी खेलते हैं तो जब कबड्डी बोलते हैं तो फ्रॉम यूर पार्ट 1 से जब आप दूसरे वाले के दल में जाते हो तो क्या बोलते हो? कबड्डी कबड्डी इति वदन सः गच्छति। किं वदति? कबड्डी कबड्डी इति वदन सः गच्छति। कबड्डी कबड्डी इति वदन सः अन्यस्मिन् दलं प्रति गच्छति। तो 3 आंसर भी यू आर गेटिंग नाउ 3 ऑल आंसर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विल सी व्हाट ही इज सेइंग। पूर्णवाक्येन उत्तरता। श्वास अवरोधकः क्रीडकः कदा अंकहानिं च करोति। अंकहानि कदा करोति? यहाँ पे भी बोल रहा है यः यान् स्मृशति ते उपविशन्ति तत्कारणात् तेषाम् अंकहानि भवति। यदा श्वास अवरोधकः क्रीडकः द्वितीय पक्षस्य क्रीडकै गृह्यते तदा क्रीडकः एव उपविशति अंकहानि च करोति। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। श्वास अवरोधकः क्रीडकः द्वितीय पक्षस्य क्रीडकैः गृह्यते तदा सः क्रीडकः एव उपविशति अंकहानि च करोति। कः पक्षः विजयी भवति? तो यह है सः पक्षः विजयी भवति। निश्चित काल अवधौ क्रीडन्तः यस्य पक्षस्य क्रीडकाः अधिकान् अंकान् प्राप्नुवन्ति सः पक्षः एव विजयी भवति। So we got the second answer also. के अस्यां क्रीडायाम् अतीव निपुणाः भवन्ति। Where is निपुणाः? Somewhere you are seeing where is निपुणाः? ये
ये क्रीडकाः श्वासवरोधने दक्षाः ते अस्याम् अतीव निपुणाः भवन्ति। सो वी आर गेटिंग आंसर हियर। तो वी गॉट ऑल 3 आंसर्स। ठीक है, तो आई टोल्ड इन द मेनी टाइम्स कि यहाँ पे जब भी पूछेगा केवलम प्रश्न द्वयम और केवलम प्रश्न द्वयम, सो नो नीड टू राइट ओनली केवलम प्रश्न द्वयम, यू राइट ऑल 3। आपको तीनों भी लिखने हैं। केवलम भवान द्वयमेव लिखति एकम त्यजति, तो सही नहीं है। मतलब जब संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है तो संस्कृत स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी यही होती है कि जब वो जो पूछता है उसको बिंदास लिखो। आगे चलते हैं। अब वो पूछ रहा है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम, शीर्षकम टाइटल राइटिंग। तो शीर्षकम व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, भवान किमपि वा लिखतु, तत्र चिंता एव नास्ति, यू राइट एनीथिंग। भवान लिखतु कबड्डी इति क्रीडा, कबड्डी क्रीडा, निपुणकाः क्रीडकाः, निपुणाः क्रीडा, किमपि भवान लिखतु, एनीथिंग यू शुड राइट व्हाट यू राइट। देन आगे चलते हैं। फोर्थ वन में क्या बोला, भाषिक कार्यम निर्देश अनुसारम लिखा था, केवलम प्रश्नत्रयमेव, आप चारों भी लिख लेना। तो द्वितीय भागस्य क्रीडकाः तम ग्रहीतुं यतन्ते, अत्र तम इति पदम कस्य कृते अस्ति, प्रथम भाग क्रीडकाय। तो जो दूसरी पाली के जो प्लेयर्स होते हैं वो किसको पकड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं, तो पहले वाले के लिए करेंगे ना। दूसरा वाला है तो पहले वाले को पकड़ेगा, पहला वाला है तो दूसरे वाले को पकड़ेगा। वी गॉट द आंसर। उसके बाद क्या पढ़ा, श्वास अवरोधकाः इति पदस्य अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति, श्वास अवरोधकाः। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, आपको खाली दिमाग चलाना है। श्वास अवरोधकाः क्रीडकाः, श्वास अवरोधकाः एक वचनम, क्रीडकाः एक वचनम। बाकी यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। कबड्डी श्वास निपुणा भवन्ति सप्त क्रीडकाः, प्रथम क्रीडकानां कबड्डी कबड्डी इति वदने क्रीडायां श्वास अवरोधक क्रीडकाः, ये है श्वास अवरोधक क्रीडकाः विशेष्य विशेषणम, ही इज आस्किंग विशेष्यं पदं किम। पराजय इति पदस्य किम विरुद्धार्थकम, पराजय जय विजय, तो विजयी आंसर। अस्मिन् गद्यांशे प्राप्नुवन्ति इति क्रियापदस्य, प्राप्नुवन्ति देखो, अब प्राप्नुवन्ति बहुवचन है और इन तीनों में बहुवचन क्रीडकाः है, तो क्रीडकाः विजयं प्राप्नुवन्ति। ठीक है, बिकॉज अंकानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, क्रीडन्तः शत्रु प्रत्ययस्य प्रयोगः बहुवचन प्रयोगः अस्ति, बट क्रियापद कर्तृपदं नास्ति, सो कर्तृपदं क्रीडकाः एव। तो देखो यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स मिल रहे हैं। बिंदास बहुत आसान है, अभी भी बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सोच के करोगे तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो पार्ट 2 सेक्शन बी, खंड ख रचनात्मकं कार्यम, राजेन्द्रः वाराणसी नगरात् मित्रं सुभाषं प्रति लिखिते पत्रे अस्मिन् रिक्तस्थानानि पूरयतु। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको पढ़ना कि कौन लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे आपको 3 आंसर मिल जाते हैं। तो वाराणसी नगरात, कहाँ से लिख रहा है लेटर, वाराणसी नगरात, तो वाराणसी नगरात आ जाएगा यहाँ पे पहला वाला। यहाँ वाराणसी नगरात कहीं है, तो ये पहला वाला हो गया। फ्रॉम, इट इज फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से लिख रहा है। ठीक है, FROM, हमेशा फ्रॉम स्टार्टिंग में ही आता है। प्रिया मित्र सुभाष, ठीक है, प्रिया मित्र सुभाष, तो सबसे पहले क्या करोगे, नमस्ते करोगे, सप्रेम नमस्ते। दूसरा वाला हो गया सप्रेम नमस्ते। डैश भवतः पत्रम संप्राप्तम, अद्यैव, आज ही तो मिला, टुडे ओनली आई गॉट योर लेटर। तो आप इसको पहले पूरा पढ़ लेना, मैं तो डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, पत्र लेखन लिखते कैसे है। तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद देन अकॉर्डिंगली जैसे मैं मैच कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, आप इसको मैच करते हुए चलते रहना, तो आपको मजा आएगा। सर्वम कुशलम ज्ञात्वा, ठीक है, सर्वम कुशलम ज्ञात्वा प्रसन्नो अस्मि, सब कुछ जान करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ही गॉट इज लेटर, आज ही उसको उसका लेटर मिला है और वो ये सब कुछ जान करके बहुत खुश है। अहम अद्यत्वे वाराणसी नगरे निवसामि, इदम प्रसिद्धम तीर्थ स्थलम अस्ति, इदम नगरम डैश तटे अस्ति, किसके तटे है, गंगायाः तटे अस्ति। 5वां आंसर, किसके तट में, किसकी बात हो रही है, तो वाराणसी की बात हो रही है। तो वाराणसी का तट क्या है, गंगायाः तटे अवस्थितम् अस्ति। अत्र रम्याणि मंदराणि सन्ति, अत्र तु मरणमपि डैश भवति, मरणम कीदृशं भवति, मोक्षदायकं भवति। यहाँ तो मरना भी मतलब डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत्र डैश दर्शनीयं स्थलम अस्ति, किम दर्शनीयं स्थलम अस्ति, काशी और हिंदू विश्वविद्यालय,
काशी, अत्र काशी दर्शनीयं स्थानमस्ति। अस्य प्राचीनं नाम हिंदू विश्वविद्यालयः। ठीक है, ओ सॉरी, ये 8th वन है और ये हिंदू विश्वविद्यालयः दर्शनीयं स्थलमस्ति। और अस्याः प्राचीनं नाम अस्ति काशी अस्ति। इयं नगरी अतीव प्राचीना वर्तते। भवान् अपि अवकाशे अत्र अवश्यमेव आगच्छतु। पत्रोत्तरं शीघ्रं लिखतु। तो दिस इज द पत्रोत्तरं शीघ्रं लिखतु। एंड लास्ट में राजेंद्रः हु इज राइटिंग द लेटर, प्रिय सुहृद राजेंद्रः। तो देखो कितना आसान है, खाली दिमाग चलाना था। दिमाग चल जाए तो कुछ भी सही हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोला, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यम लिखा था। तो चित्र देके कुछ भी 5 सेंटेंस लिख दो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान होता है। चित्रे ग्रहाणि सन्ति, चित्रे ध्वजः अस्ति, चित्रे राष्ट्रध्वजः दृश्यते, अत्र ध्वजारोहणं भवति, जनाः ध्वजारोहणं कुर्वन्ति। ऐसे कुछ भी आप लिख दो। राष्ट्रगौरवस्य कृते ध्वजारोहणं क्रियते। ऐसे आप ऐसे भी 5 सेंटेंस लिख सकते हो, कुछ भी। अब जो सबसे मेन है, संस्कृत भाषायाः कृते अनुवादं कुरुता। तुम अभी घर जाओ, गो टू होम राइट नाउ। तुम, त्वम और भवान। अभी इत्युक्ते अधुना, घर जाओ, गृहं गच्छतु। ओके, तो भवान अधुना एव, इदानीं, भवान इदानीं गृहं गच्छतु और त्वम इदानीं गृहं गच्छ। लोट लकार का प्रयोग है। कल वे सब कहाँ गए थे? कल वे सब कहाँ गए थे? गए थे मतलब वेयर डिड दे गो यस्टरडे। यस्टरडे से पता चलता है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। कल मतलब यस्टरडे। यह ते सर्वे कुत्र गतवन्तः आसन, ये आंसर हो जाएगा। और ते, यह ते कुत्र अगच्छन्, पास्ट टेंस है ना। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। ते मतलब बहुवचन में हो गया ना, वे मतलब ते बहुवचन। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से बुद्धि सबल होती है। गायत्री मंत्रेण बुद्धि सबला भवति। आई रिपीट, गायत्री मंत्रेण बुद्धि सबला भवति। क्या वे सब पढ़े? डिड दे ऑल रीड? किम ते सर्वे पठितवन्तः? किम ते सर्वे अपठन् इति भवति। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञेन देवाः और देवताः प्रसन्नाः भवन्ति। ठीक है, यज्ञेन देवताः प्रसन्नाः भवन्ति। गोपाल गीत गाता है। गोपालः गीतं गायति। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में। गोपाल सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, गोपालः गीतं गायति। पाप से दुख होता है। पापेभ्यः दुःखं भवति। पापेभ्यः दुःखं भवति इति भवति। तो ये हो गया अनुवादम करो। तो आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर, जिसके लिए बच्चे बहुत डरते हैं। दूरात् अगच्छत्। ठीक है, दूरात् अगच्छत्। सत् प्लस मार्गे सन्मार्गे। पृथक प्लस उच्यते पृथक उच्यते। संस्कृत वाङ्मये संस्कृत वाग्मये संस्कृत वाग्मये वाङ्मये। ठीक है, षट प्लस आननः षडाननः। तो ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, सारे के सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। जो ये संधि है सारी की सारी व्यंजन संधि है। उसके बाद कुशलवौ, कुशः च लवः च। शरीरेण दुर्बलः शरीर दुर्बलः। आत्मवेदनाम् आत्मनः वेदनाम्। देन सिंहस्थः सिंहासनस्थः। रामः सिंहासनस्थः सिंहासने स्थः। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था सिंहासने स्थितः सिंहासन स्थितः सिंहासन स्थः। ठीक है, गीता च सुमा च सुधा च गायन्ति आपणम गच्छन्ति, ये हो जाएगा गीता सुहा सुधाः आपणम गच्छन्ति। प्रकृति प्रत्यय, तो ये कौन कौन से समास थे? ये वाला द्वंद्व समास है। पहला वाला द्वंद्व है, दूसरा वाला तत्पुरुष समास है, तीसरा वाला भी तत्पुरुष समास है, चौथा वाला भी तत्पुरुष समास है और पांचवा वाला आगे द्वंद्व समास है। भक्तिमान में प्रियो नरः प्रत्ययाः कथम लिखन्ति? प्रत्ययाः प्रत्यय। भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्ति प्लस मतु भक्तिमान। शीतलत्वं, जले शीतलत्वं शीतलत्वं वर्तते एव। सरल प्लस तल सरलता। ठीक है, प्रकृति द्रष्टुम रमणीया टाप प्रत्यय रमणीया। देवत्वम देव प्लस त्व
तो ये इसके आंसर हो गए सारे के सारे। अतुप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ये 4 भी एग्जाम्पल है। पढ़ाएंगे आपको इनको डिटेल में, आपको समझाएंगे। अभी एग्जाम में तो उसने ऐसे पूछा है प्रत्यय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितं विकल्पं वाक्यानुसारं पूरयत। कर्तरि कर्मणि प्रयोगः। डैश क्षीरं पीयते, शिशुना क्षीरं पीयते, तृतीय विभक्ति। कविभिः डैश लिख्यते, कविभिः कथा लिख्यते। छात्राः फलं खादन्ति, बिकॉज छात्राः बहुवचनं। मया अभ्यासः क्रियते। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। शिशुनः कथा खादन्ति क्रियते। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे आया, तो आपको ये डिटेल में समझाएंगे। ये सब कर्तरी कर्मणि प्रयोग है। थोड़ा सा लगता है बच्चों को कठिन, पर ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है? समय अनुसारम लिखा था। तो पहला वाला है सार्ध पंचवादने, दूसरा वाला है पादोन अष्टवादने, तीसरा वाला है सपाद नववादने, चौथा वाला है चतुर्वादने, और पांचवा वाला है पादोन पंचवादने क्रीडा वर्तते। तो सार्ध पंच, पादोन अष्ट, सपाद नव, चतुर्वादने चतुर, एंड पादोन पंचवादने। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। अब 10th वाले में क्या बोल रहा है? आगता अस्मि श्रीमंतः डैश किम करवाणी, अधुना किम करवाणी। पहला वाला है अधुना किम करवाणी। अलम भ्रमणेन डैश उपविश, अत्र उपविश। आमाम उपविशामि, यद् भवन्तः कथिष्यन्ति तदेव करिष्यामि। पाठम डैश पठ, उच्चैः, पाठम उच्चैः पठ। प्रश्नोत्तरम डैश लिखति भवान। ठीक है, प्रश्नोत्तरम एव लिखति भवान, एव भी हो सकता है और कदा भी हो सकता है, दोनों इज पॉसिबल। तो आप कदा लिखति ऐसे भी लिख सकते हो और आप एव भी लिख सकते हो, दो भी आंसर है। अलम का कहीं पे प्रयोग नहीं हुआ है, अलम का प्रयोग नहीं हुआ है, वो एक्स्ट्रा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको कंफ्यूज कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितं विकल्पं चित्वा रेखांकित पदं संशोध्य वाक्यानि लिखत। ठीक है, अतिष्ठः, पूजा समये छात्राः सम्यक् स्थाने, छात्राः बहुवचन प्रयोग है, छात्राः, सो अतिष्ठन्। ठीक है, छात्राः बहुवचन प्रयोग है, तो अतिष्ठत्, अतिष्ठताम्, अतिष्ठन्। अर्चकस्य पुष्पेण अलंकारः कर्ष्यति। नो, अर्चकः पुष्पेण अलंकारं करिष्यति, अर्चकः पुष्पेण अलंकारं करिष्यति। परश्वः अहं काशीं गच्छामि, परश्वः इज फ्यूचर टेंस, सो गमिष्यामि, बिकॉज फ्यूचर टेंस मतलब लृट् लकारः। एते स्त्रयः उच्चैः गायन्ति, एताः स्त्रयः। एषा एते एताः, एताः स्त्रयः, स्त्री इति शब्दः बहुवचन, स्त्रयः बहुवचन प्रयोगः अस्ति। तो देखो ये ओवरऑल ग्रामर था, इतना भी कठिन नहीं है, बहुत आसानी है। थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत पड़ती है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और मैं एक चीज क्लियरली बोल रहा हूँ कि ऐसे एज सून मतलब बहुत जल्दी ही एक एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे जैसे इस टॉपिक में उसने विभक्ति पूछी, जैसे जैसे इस टॉपिक में उसने लकार पूछे हैं, जैसे जैसे इस टॉपिक में जो जो पूछा है, टोटल जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने नए वीडियो 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि दिसंबर से पहले मैं इसको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा आप सबसे। अब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो आपने पढ़ा है। तो गद्यांशम पठित्वा उत्तराणी लिखा था। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। जम्बू का स्वामी यत्र अस्ते सा दूरता तत्र गम्यता, ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद एक पदेन उत्तरता व्याघ्र जम्बुकौ कुत्र ययौ। ठीक है, व्याघ्र जम्बुकौ कुत्र ययौ। तो ययौ कहाँ पे आया यदि उच्चतम, तो इसे यासी। ठीक है, व्याघ्र जम्बुकौ कुत्र ययौ, वने काननम ययौ, कुत्र ययौ, काननम ययौ। यदि, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? काननम प्रति ययौ। बुद्धिमती दूरात कम दृष्टवती। ठीक है, सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा। तो दूसरा आंसर है व्याघ्रम दृष्टवती। व्याघ्रः केन सहितम पुनरागच्छत्,
केन सह आगतवान् सः शृगालेन सह आगतवान् केन सह आगतवान् व्याघ्रः शृगालः तदा ठीक है व्याघ्रः केन सहितं पुनरागच्छति निजगले बद्धोऽयं शृगालेन सहितं तो यह शृगालेन सहितं पुनरायन्तम् ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया तो इसी के अंदर है सारे आंसर तो इसी के अंदर होते हैं थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है बस सा बुद्धि किं चिन्तितवती दूरात् दृष्ट्वा चिन्तितवती जम्बूक कृतो उत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम् तो उसने क्या सोचा कि जम्बुको कृतो उत्साहात् व्याघ्रं कथं मुच्यताम् उसने ये सोचा फिर सा प्रत्युत्पन्ना मतिः बुद्धिमती कथम उवाच तो परम प्रत्युत्पन्ना जम्बुका तर्जन उवाच रे रे धूर्ता त्वयं दत्तमय व्याघ्रतयं विश्वस्य तो उसने ये बोला कि भवान् मह्यं व्याघ्रतयम् आनेतुं वरं दत्तवान् आसीत् कथं भवान् मम विश्वासं न त्रोटितवान् इति आनीतवान् बुद्धिमती किम उवाच बुद्धिमती एतदेव उवाच ये वाली लाइन आप पूरा लिख देना ठीक है तो हो गया ये वाला भी अब इसमें ग्रामर क्या पूछ रहा है परम प्रत्युत्पन्ना मतिः सा जम्बुकम् आक्षिपन्ति इति अत्र सा इति पदम कस्य विशेषणम प्रत्युत्पन्ना मतिः सा मतलब स्त्रीलिंग शब्द है बाकी तीनों भी इसमें पहला वाला बद्ध्वा मतलब त्वा प्रत्यय है दूसरा वाला पुनरायन्तम मतलब आते हुए नपुंसकलिंग में आ गया तो ये सा मतलब इसे विशेषण पदम प्रत्युत्पन्ना मतिः इदानीम इति पदस्य समानार्थकं पदं किम अधुना और अस्मिन् गद्यांशे त्वम् इति पदस्य क्रियापदं किम् अस्ति यासि त्वम् इति पदस्य यासि इति अस्ति तावदेव अत्र इतोपि किं कठिनमस्ति बहु सरलमस्ति नराणां प्रथमः शत्रुः कः क्रोधः क्रोधः केषां प्रथमः शत्रुः नराणां क्रोधः किमर्थं भवति किमर्थं क्रोधः भवति यदा इच्छा पूर्ति न भवति तदर्थं क्रोधः भवति ठीक है देह स्थितो देह विनाशानाय क्रोधः भवति ये आप लिख सकते हो उसके बाद क्या पूछ रहा है मैंने बोला इसका कॉमन आंसर एक्चुअली इसमें इसका आंसर नहीं कि क्रोधः किमर्थं भवति क्रोधः यदा इच्छा पूर्ति न भवति तो कॉमन क्वेश्चन अस्ति मतलब इसमें ग्रेस मार्क्स मिल सकता है पर आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने अंडरलाइन किए क्रोधः किमर्थं भवति देह स्थितो देह विनाशानाय क्रोधः भवति और अपना भी और आंसर लिख सकते हो कीदृशो क्रोधः किमर्थं भवति क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम ठीक है जो मैंने बोला वो ये कीदृशो अग्निः शरीरणे दहति कीदृशी अग्नि काष्ठगतो हि एव वह्नि शरीरे दहति शरीरं कः दहति वह्नि दहति शरीरं कः दहति वह्नि दहति काष्ठगतो किं वह्नि किं दहते शरीरं काष्ठगतो वह्नि शरीरं दहते ठीक है काष्ठगतो हि वह्नि किं दहते क्रोधम यथा शरीरम देन प्रथम शत्रुः अनयो पदयो विशेषण पदम किम प्रथम विशेषण पूछ रहा है ना दहते इति क्रियापदस्य कर्ता कः शरीरम दहते श्लोके अग्नि इति पदस्य पर्यायपदम किम वह्निः तो ये इसके आंसर हो गया फिर नाट्यांश में क्या बोल रहा है चलो देख लेते हैं रामस्य वंशस्य कर्ता कः भवतो वंशस्य कर्ता को भवतः सहस्रादितिः पहला आंसर है जब राम ने पूछा कि तेरा कर्ता क्या है तो उसने बोला सहस्रादिधीतिः लवः कस्य वन्दनायाम् आत्मानं श्रावयति रामः कथम् अस्मज्जनानां सविजनं विदुषः भवतां सदयो रामः आर्यस्य वन्दनायां लवः इत्यात्मनं श्रावयति आर्यस्य तो कस्य आर्यस्य तो इतना बड़ा नहीं आंसर बस इतना ही है आर्यस्य लवकुशयोः मध्ये कीदृशः शरीरसन्निवेशः आसीत् समरूपः सरसन्निवेशः आसीत् समरूपः उसके बाद क्या बोल रहा है विदूषकः कुशलवौ किं पृच्छति विदूषकः लवकुशौ किं पृच्छति
किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम् इति विदूषकः पृच्छति। देन क्षत्रियकुलस्य पितामहो कौ स्तः? क्षत्रियकुलस्य पितामहो कौ वर्ततः? सूर्यचन्द्रयोः वर्ततः। क्षत्रियकुलस्य पितामहो सूर्यचन्द्रयोः वर्ततः इति आंसर। उसके बाद क्या बोल रहा है? भानुः इति पदस्य समानार्थकं पदं सहस्रादिधीतिः। सौन्दर्यालोकजनितेन इति पदस्य विशेषपदं किं? कौतूहलेन। अस्मिन् नाट्यांशे श्रावयामि कर्तृपदं किम्? अहं श्रावयामि। तो ये भी हो गया, ज़्यादा कठिन नहीं था, आसानी था। उसके बाद क्या बोल रहा है? सद्गुणानाम केशाम। ठीक है, सद्गुणानाम केशाम, तो ये इसका आंसर है। महतीम कीदृशीम। ठीक है, महतीम कीदृशीम। याग रक्षणार्थम किमर्थम। न्यायाधीशाय कस्मै। कोपात कस्मात्। आई रिपीट, पहला वाला केशाम, दूसरा वाला कीदृशीम, तीसरा वाला किमर्थम, चौथा वाला कस्मै और पांचवा कस्मात्। तो श्लोकान्वयो भावार्थम च लिखा था। वायुमंडलम भृशम। ठीक है, पहला भृशम दूषितम न निर्मलम जलम ही भक्ष्यम कुसितम वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणीयम इति आंसर। यह जनाः कदाचित् किंचित डैश उद्दिश्य। यह जनाः कदाचित् किंचित डैश उद्दिश्य कस्मैचित् क्रुध्यति। कारणम उद्दिश्य। ठीक है, कारणम उद्दिश्य निश्चयेन तस्मिन् जने डैश भवति। उद्दिश्य कस्मैचित् क्रुध्यति सः एव अन्ते निश्चयेन तस्मिन् जने डैश भवति सन्तुष्टः भवति। एवमेव यस्य जनस्य डैश मनः अकारणं केनचिदपि द्वेषं करोति जनं कथं पारितोषयितुं समर्थाः भविष्यन्ति। ठीक है, घटनाक्रम अनुसार जहाँ पे आपके मार्क्स लूज हुए होंगे। तो कृषकाः बलिरुद्यमं कुर्वन् आसीत्। तो पहला वाला पहला ही, कृषकाः बलिर्वद्भ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। ठीक है, उसके बाद एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। ठीक है, फिर तीसरा वाला है सः पपाता, सः बलिर्वदः क्षेत्रे पपाता अपतत। ठीक है, उसके बाद एतत् दृष्ट्वा माता सुरभि रोदितुम् आरब्धा। ठीक है, उसके बाद पांचवा सर्वेषु अपत्येषु जनन तुल्यवत्सा भवति। ठीक है, उसके बाद छठवा ये, सातवां और आठवां 15368 ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट पे क्या बोला है? तूर्णम शीघ्रम दारकौ पुत्रौ आगच्छत् अपगमे। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य समाप्ते ध्रुवम प्रसीदति। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। तो बच्चों, ये ओवरऑल क्वेश्चन पेपर था। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप इसको 2-3 बार देख के समझने की कोशिश करना, और 2-3 बार आप इसको देख के समझने की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि CBSE संस्कृत में वो क्या पूछने वाला है और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तब तक अब अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना। आप सबकी यही खासियत है, आप कमेंट में कुछ पूछते नहीं हो। तो चलो, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा और मिलते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे बिंदास पूछ लेना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।